ये बुढ़िया नमकीन बेचने के बहाने हॉस्पिटल में जाती है और मौका देखकर एक नवजात बच्चे को अपने थैले में छिपा लेती है। बच्चे को चुप कराने के लिए वो उसे नशीली घोल पिलाती है, जिससे बच्चा एकदम शांत हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर वह बड़ी ही चालाकी से बच्चे को अपने घर ले आती है और वहाँ एक महिला के हाथों उसे बेच देती है। हर दिन की तरह आज भी बुढ़िया हॉस्पिटल में बच्चा चुराने पहुँचती है। उसी समय दिव्या नाम की एक महिला अपने पहले बच्चे को जन्म देती है। अपने बेटे को देखते ही दिव्या अपने सारे दर्द भूलकर खुशी से मुस्कुरा उठती है। इधर बुढ़िया सही समय का इंतजार कर रही होती है। अब नर्स बच्चे के पैरों के निशान लेकर उसे दिव्या के परिवार वालों के पास ले जाती है। बच्चे को देखकर उनकी आंखें खुशी से भर आती हैं, क्योंकि वो उनके खानदान का पहला बच्चा था। थोड़ी देर बाद नर्स बच्चे को इंक्यूबेटर में रखने ले जाती है। जब हॉस्पिटल में सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, तभी बुढ़िया अपना काम पूरा करके वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद नर्स दिव्या के पास बच्चा लेकर आती है, लेकिन दिव्या जैसे ही बच्चे को ध्यान से देखती है, उसे शक हो जाए। परिवार वालों को सबूत दिखाकर उन्हें यकीन दिलाती है कि यह बच्चा उनका ही है, लेकिन दिव्या अपनी जिद पर अड़ी रहती है। तब डॉक्टर उसे आराम करने की सलाह देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दिव्या किसी और महिला के बच्चे को अपना बच्चा समझकर उसे छीनने की कोशिश करती है। लोगों के काफी समझाने के बाद दिव्या उन्हें उनका बच्चा लौटा देती है। उस दिन के बाद से दिव्या पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे उसका बच्चा नहीं मिलता। दिव्या की हालत देखकर आनंद को भी उसकी बातों पर यकीन होने लगता है। सच का पता लगाने के लिए वह हॉस्पिटल में पुलिस बुलाता है। तब हॉस्पिटल का सीनियर डॉक्टर उन्हें उस दिन का सारा रिकॉर्ड दिखाती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि वही बच्चा उनका असली बेटा है। लेकिन आनंद को उनके दिखाए गए रिकॉर्ड पर यकीन नहीं होता, इसलिए अब वह सच्चाई बाहर लाने के लिए उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाता है। रिपोर्ट आने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि यह बच्चा आनंद का नहीं है। अब बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि वो बच्चा आनंद का नहीं है। ये जानने के बाद आनंद तुरंत डीएनए रिपोर्ट इंस्पेक्टर को दिखाता है और उनसे मामले की जांच करने की गुजारिश करता है। तब इंस्पेक्टर अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि किसी भी हाल में इस घटना का सच सामने लाया जाए, जिसके बाद पुलिस बच्चे की तलाश में जुट जाती है। वे हॉस्पिटल के हर चीज की बारीकी से जांच करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई सुराग नहीं मिलता। एक दिन जब आनंद हॉस्पिटल के बाहर पानी पी रहा होता है, तभी अचानक एक बुढ़िया उसके पास आकर बैठ जाती है। आनंद को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी बुढ़िया के झोले में एक मासूम बच्चा छुपा हुआ है। अब बुढ़िया आनंद से पानी पीने के लिए मांगती है। आनंद उसे पानी पीने को देता है। पानी पीने के बाद बुढ़िया वहाँ से जाने लगती है। तभी बुढ़िया की हालत देखकर आनंद को उस पर दया आ जाता है और वो झोला उठाकर उसके हाथ में पकड़ाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद आनंद के मन में सवाल उठता है, आखिर उस बुढ़िया का झोला इतना भारी क्यों था? वो दूर जा रही बुढ़िया के झोले को ध्यान से देखने लगता है। तभी अचानक झोले से बच्चे का नन्हा हाथ बाहर निकल आता है। ये देखते ही आनंद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दौड़कर बुढ़िया को रोकने की कोशिश करता है, मगर तब तक वो चालाक बुढ़िया वहाँ से निकल चुकी होती है। लेकिन आनंद हार मानने वाला नहीं था। वो बुढ़िया का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। यहाँ बुढ़िया बच्चे को एक दूसरे झोले में डालकर एक आदमी को पकड़ा देती है। वो आदमी बच्चे को लेकर एक सुनसान बिल्डिंग में पहुंचता है। वहाँ वो बच्चे को रखकर अपने साथियों के साथ बैठकर दारू पीने लगता है। इसी बीच आनंद भी वहाँ पहुंच जाता है। वो पुलिस को फोन करके तुरंत आने के लिए कहता है। अब जैसे ही वो बच्चे को उठाने जाता है, तभी अचानक वो सारे गुंडे आकर आनंद को चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर आनंद